Hello everyone. Today we'll be studying the topic of law of demand. Okay, it is a very important topic of microeconomics. Okay, so let's get started. Law of demand was given by Alfred Marshall. Okay, and law of demand states this inverse relationship between demand of commodity and price of commodity while other things remaining same. Okay, so what does law of demand states? कि एक कॉमोडिटी के प्राइस के बीच में और उसकी डिमांड के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. इन्वर्स रिलेशनशिप मीन्स दैट बोथ गो इन अपोजिट डायरेक्शन. सपोज अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम होगी, और अगर उसका प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी. Okay, so what does law of demand states? That there is inverse relationship between demand of commodity and price of commodity while other things remaining the same. तो एक कॉमोडिटी के प्राइस के बीच में और उसकी डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. अगर किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी. यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ हुए, वाइल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. ओके, सो अगर आप नोटिस करो, अगर आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड के बारे में बात करो, सपोज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्स, अ पर्टिकुलर कार, तो उस कमोडिटी की डिमांड को सिर्फ प्राइस अफेक्ट नहीं करती, ब्रांड भी अफेक्ट करता है. ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटर्स भी अफेक्ट करते हैं कि दूसरे कौन सी कार्स हैं मार्केट में. ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. सो देयर आर वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी. तो हम ये अज्यूम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि जो दूसरे फैक्टर्स है जो कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम प्राइस जो भी डिफरेंट फैक्टर्स क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करते हैं, दे ऑल आर सेम, दे ऑल आर कांस्टेंट. ओके, नाउ सी दिस ग्राफ. सी, at a point, okay, the price of commodity is 12. अच्छा, listen, on x-axis demand is shown and on y-axis price is shown. Okay, so at point A price is 12 and the demand is 10. Okay, now price reduced to 10. First we are talking about reduction. Now price reduced to 10, so demand increased to 12. Okay, reverse case, at B point price is 10, okay, and demand is 12. When price increased to 12, demand reduced to 10. Okay, so this shows inverse relationship between price and demand of particular commodity. When price reduces, demand increases, and when price increases, demand when price reduces, demand increases. When price increases, demand reduces. Now, as we discussed few minutes back, that कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. इट इज़ नॉट ओनली कि सिर्फ उसका प्राइस अफेक्ट करता है. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड कम्स विद सर्टन अजम्पशंस. ओके, वी अज्यूम सर्टन थिंग्स फॉर लॉ ऑफ डिमांड. नो चेंज इन फ्यूचर प्राइजेस. ओके, it is assumed that there won't be any changes in future prices of commodity. ठीक है, जिस पर्टिकुलर कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसके प्राइजेस में फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होगा. देन इनकम ऑफ कंज्यूमर इज़ कांस्टेंट. ठीक है, वी आर अज्यूमिंग दैट कंज्यूमर इज़ अर्निंग अ सर्टेन इनकम. ओके, दैट वोंट चेंज. देन देर इज़ नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? It is kind of like, for example, एक
पर्टिकुलर कमोडिटी है जो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई हो रही है, ठीक है, सारे स्टेट्स में सप्लाई हो रही है। अब कोई एक स्टेट है जिसने वो कमोडिटी को बैन कर दिया, दो मतलब 4-5 स्टेट से चलो जिन्होंने उस कमोडिटी को बैन कर दिया। सो नाउ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज्ड. Let me talk like for example, this is a hypothetical situation. Okay, now there are I have a manufacturing company for like cotton. Okay, I am supplying it all over India. Now जो ईस्ट पार्ट है इंडिया का, उन्होंने मेरे प्रोडक्ट्स बैन कर दिए, ठीक है, तो अब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेंज हो गया. सो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. Now that I would be only supplying to west, north and south of India. So it is assumed that the distribution won't change. Now price of other commodities or related goods is constant. ठीक है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के साथ जो गुड्स रिलेटेड होते हैं, लाइक एग्जांपल जैसे कार एंड पेट्रोल. पेट्रोल इज़ रिलेटेड टू कार, बिना पेट्रोल की कार नहीं चलेगी, पेट्रोल और डीजल व्हाटएवर. ओके, सो जो रिलेटेड गुड्स हैं, जैसे कार के लिए पेट्रोल रिलेटेड गुड्स है, तो वी अज्यूम जो रिलेटेड गुड्स हैं कमोडिटी से वो कांस्टेंट है, उनका जो प्राइस है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है. देन पॉपुलेशन साइज इज कांस्टेंट. वी आर अज्यूमिंग दैट पॉपुलेशन साइज हैजंट चेंज्ड. देन फैशन टेस्ट इज कांस्टेंट. वी अज्यूम दैट फैशन टेस्ट इज कांस्टेंट. Now coming over to exceptions of law of demand. There are certain exceptions of law of demand where law of demand doesn't works. Okay, so first is inferior goods. This concept was given by Giffen. Okay, so these are also known as Giffen goods. Inferior goods are very poor quality goods that usually people don't use. जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं वो बहुत पुअर लोग जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, वो यूज़ करते हैं. तो इनका प्राइस बढ़े कम हो, इट डजंट अफेक्ट. ओके, टू मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दीज आर वेरी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज बाय वेरी पुअर पीपल. इसका प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. सो हेयर लॉ ऑफ डिमांड डजंट वर्क. देन प्रेस्टिजियस गुड्स. Now there are certain goods which are very prestigious, they are used by very rich people and it is kind of a status symbol. तो उनके केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता. अगर उसका प्राइस बढ़े कम हो, लाइक इफ देयर इज सर्टेन सेलिब्रिटी और उनका कोई पर्टिकुलर फेवरेट ब्रांड है कार का, ठीक है, जैसे रोल्स रॉयस, अब उसका प्राइस कम हो ज़्यादा हो, it won't affect him. He will still go for that product because that is maybe status symbol for him and he can afford it and yeah. Okay, so prestigious goods, it is used by very rich people and they use it as a status symbol, so it doesn't affect so their prices doesn't affect them. Okay, then perishable goods, like you see, perishable goods are जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, like milk, milk, dahi and butter. These are very perishable goods, so sorry, they are perishable goods. तो इनका प्राइस अफेक्ट नहीं करता, ठीक है. इनका प्राइस हाई भी होगा, स्टिल यू वुड बी परचेजिंग दीज प्रोडक्ट्स. देन नेसेसरी गुड्स. नेसेसरी गुड्स आर लाइक that are really very necessary for day to day life, like salt का प्राइस बढ़े कम हो, you will still purchase that because it is necessary good. Wheat, rice, all food items that are necessary for survival, you would still purchase even if their price is high. Then imitation effect. There are people who follow certain celebrity and they are attracted towards the products that are used by that celebrity, so they use it as an imitation effect. They get inspired by their celebrity and they use that product. तो उसका प्राइस कम हो ज़्यादा हो, it doesn't affect them, they will still go for that product. Then emergency is like like disasters. At the time of disaster or natural calamities, at that point of time resources are very short, because they're
there are more consumers and the supply is less. So at that point of time, you need those products in spite of the fact that the prices is high. Okay, you'll still go for that because you need that, because you need products for your survival. Like, you know, there's natural calamity, and the supply of food items is less. मतलब जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, although there are resources that are sent to you, but that is not like immediate, you know. So for certain period, if you need some products, so you buy it even at high prices. Then ignorance of consumer. Ignorance of consumer means, like, you know, if there are certain people that are living on hilly areas. Okay, so they want to be coming to the plains to purchase products, you understand. They would be buying from nearby shops, so they are ignorant of the prices that are usual, that are at plains. Like, if I talk about, like, there are some hilly areas, people are living there. Okay, so they'll buy from nearby shops, they won't come to cities to purchase products. So they are ignorant of the prices that are available in cities. Okay, so that is ignorance of consumer. Then weather is, like, you know, suppose I take an example of umbrellas. Okay, in rainy season you need an umbrella, in spite of the fact if it is even available at high cost. Okay, so you'll still purchase that because you need umbrella, you need raincoats, so you'll purchase them at high cost. But if it is winter, you won't purchase umbrella even if it is available at lower prices, far lower prices. You won't purchase that. So these are certain exceptions of law of demand, where law of demand doesn't works. Like inferior goods, poor quality goods, prestigious goods, very luxurious goods, perishable goods. Perishable goods are those whose durability is very less. Then necessary goods that are really very necessary for life. Then imitation effect, when you imitate someone, when you imitate some celebrity, and you are purchasing products used by that person, and purchasing them at high prices. Then emergency during natural calamities, like example natural calamities. Then ignorance of consumer, like people living in different areas, like I gave example of hilly people living in hilly areas. Then weather. Okay, so this was for today. If you like this video, please like the video. Thank you.